नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर जो हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है उसकी एक्सरसाइज 5.5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप जो ऊपर आई बटन है इसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय, ये जो आपको एक फंक्शन दे रखा है उसका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एंड हेंस फाइंड एफ इनवर्स 1। ठीक है, ये जो एफ इनवर्स जिसे हम पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के समय, जो डेरिवेटिव होता है आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि एफ एक्स जो फंक्शन है, एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ कि वो उसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो ये आपस में लिंक होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। जैसे कि आप क्या करोगे, यहाँ से डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, फिर जो डेरिवेटिव आएगा, जो फंक्शन आएगा डेरिवेटिव का, उसके अंदर 1 वैल्यू पुट करोगे ताकि एफ जो इनवर्स 1 है, यानी कि जो एफ का डेरिवेटिव है, जब उसमें 1 की वैल्यू पुट करी जाएगी उसकी वैल्यू भी आ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक, ये काफ़ी ज़्यादा इजी थे, इस वजह से मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। अब मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे एफ एक्स आपको दे रखा है, गिवन फंक्शन ये आपका, आपने कंसिडर कर लिया वाई के इक्वल है ये। अब हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो हमने दोनों साइड क्या किया, लॉग ले लिया। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू, इस तरीके से हमने लिख दिया, क्योंकि आपको पता है कि जब फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं, जब आप लॉग लेते हो तब उनके बीच में एडिशन का ऑपरेशन लग जाता है। तो log ऑफ y इज इक्वल्स टू ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शंस को विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ऐसा करने के बाद ये हो जाएगा 1/y dy/dx। इस तरीके से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। सबसे पहले log ऑफ 1 प्लस में x क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस में x, फिर x का करेंगे तो dx/dx 1 हो गया है, जिसे लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो 1/1 प्लस x का स्क्वायर, x स्क्वायर का करोगे तो 2x हो गया। इसी तरीके से इसको करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो y था, ठीक है, आपको किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, आपको dy/dx की वैल्यू चाहिए। तो इसके साथ में 1/y था, तो हम उसको दूसरी साइड यानी कि राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे y डिवाइड में इस साइड जाएगा तो जी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आपके पास dy/dx की ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। गिवन जो आपके पास फंक्शन था, आपने उसको y के इक्वल कंसिडर किया था, तो यहाँ पे y की वैल्यू लिख दी है और इस तरीके से ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये dy/dx की वैल्यू होगी। अब आपको पता है कि जो आपका f इनवर्स x कह लो या फिर आप f डेरिवेटिव कह लो, गिवन फंक्शन f का डेरिवेटिव क्या इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हाँ जी किया जा सकता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये क्या है, दोनों की दोनों सेम चीज़ें हैं। तो आपने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख दिया। आपने बस dy/जो dx है उसको अलग तरीके से लिखा है, जिसको हम कहेंगे f इनवर्स x के तरीके से लिखा है। तो इस तरीके से ये वैल्यू हो गई। अब आपको क्वेश्चन में कहा था कि आपको क्या करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है, उसके बाद f इनवर्स 1 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये f इनवर्स x आ गया। इस समय यहाँ पे वैल्यू क्या है, x है। अब x की जगह जब 1 वैल्यू पुट कर दोगे, आपके पास f इनवर्स 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है, जहाँ जहाँ पर x दिखाई दे रहा है वहाँ पर 1 वैल्यू पुट कर देनी है और उसके बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, f इनवर्स 1 की 120 आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 16 है इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज में मैंने क्वेश्चन नंबर 17 लिख दिया है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है गिवन फंक्शन को 3 अलग अलग तरीकों से, जो आपको नीचे दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको 3 वेज दे रखे हैं नीचे, उनके अनुसार आपको गिवन ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है इसको डेरिवेट करना है, यानी इसका डिफरेंशिएट जो आपको करना है और उसके बाद डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला आपको तरीका दे रखा है, आपको मैंशन करके दे रखा है बाई प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो जिस तरीके से अगर x इंटू में y दे रखा होता है, अगर एक फंक्शन दे रखा है एक्स वाई, अगर आप इसको प्रोडक्ट रूल से करते हैं, आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप y इज इक्वल्स टू जैसे एक्स वाई कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे y की जगह कुछ और ले लेते हैं, या फिर यहाँ आप कुछ और कंसिडर कर सकते हैं। आपको बेसिकली dy/dx फाइंड आउट करना है। तो मेरा समझाने का मकसद ये है कि प्रोडक्ट रूल के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस में सेकंड वाले का डेरिवेटिव पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। तो आई होप ये आपको सारे रूल्स आते होंगे। तो प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन फंक्शन लिख लिया, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे dy/dx, डिफरेंशिएट करें दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले ये वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू में इसको ऐसे ही लिखेंगे, प्लस में इस वाले को ऐसे ही लिखेंगे अब की बार। ठीक है, तो अब की बार हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हमने इस वाले का डेरिवेटिव किया, इसको ऐसे ही लिखा। अब की बार क्या करेंगे, इस वाले का डेरिवेटिव करेंगे और इसको ऐसे ही लिखेंगे। इस तरीके से हमने कर दिया। तो dy/dx में इसका डेरिवेटिव करना था, x स्क्वायर का 2x हो गया, माइनस में 5x का -5 हो गया, 8 जो है कांस्टेंट है 0 हो गया। ठीक है, खत्म हो गया वो यहाँ पे। फिर इनटू में ये आ गया, फिर प्लस में आपने ये वैल्यूज ऐसे ही लिखनी है और उसके बाद क्या करना है, इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो x का क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस में 7, क्योंकि 7x का हो गया 7 और 9 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है,
अब आपके पास dy अपॉन dx की ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो आपके सेम टर्म्स है जिनकी पावर सेम है x की उनको ऐड कर देना है, कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक साथ ऐड कर देना है, और उसके बाद आपके पास dy अपॉन dx की ये वैल्यू आ जाएगी जो है 5x की पावर 4 माइनस में 20x क्यूब प्लस में 45x का स्क्वायर माइनस में 52x प्लस में 11। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये आपका फर्स्ट जो मेथड है मेंशन करके दे रखा था उस तरीके से आपने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट आपको मेथड दे रखा है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, यानी कि जो आपको दे रखा है ना, प्रोडक्ट दे रखा है दो डिफरेंट पॉलिनोमियल्स का, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और एक आपके पास सिंगल पॉलिनोमियल आएगा और उसके बाद उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एक y इज इक्वल्स टू ये जो दिखाई दे रहा है ना एक पॉलिनोमियल ये बनेगा, और उसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। dy अपॉन dx करेंगे तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4, ये हो जाएगा 5 इंटू में 4 x की पावर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करोगे तो मुझे पता है आपको करना आता है सॉल्व, तो आपके पास फाइनल वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5x की पावर 4 माइनस में 20x क्यूब प्लस में 45x स्क्वायर माइनस में 52x प्लस में 11। तो ये आपके पास आंसर आ गया है। कैसे, ये सेकंड मेथड से आया है। पहला वाला मेथड आपका प्रोडक्ट रूल था, सेकंड था सिंगल पॉलिनोमियल बनाएंगे, उसके बाद उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब आपने क्या करना है, थर्ड मेथड आपको दे रखा है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कि लॉग कंसिडर करना है, उसके बाद dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये y के इक्वल हमने मान लिया गिवन फंक्शन, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी लॉग लेंगे, तो आपके पास लॉग ऑफ y हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ दिस फंक्शन प्लस में लॉग ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx। सबसे पहले इसको डिवाइड में लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस में 5। इसी तरीके से इसको लिखेंगे, उसके बाद इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस में 7। अब नेक्स्ट पेज पे क्या करते हैं, इस साइड एलसीएम ले लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि dy अपॉन dx की क्या वैल्यू आएगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू लिख दी है। कैसे वैल्यू लिखी है, ये एलसीएम लेके वैल्यू आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एलसीएम कंसिडर किया है। अपॉन dx की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, y को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये जो y है इधर डिवाइड में इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये y की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी है जो गिवन फंक्शन को हमने माना था, तो यहाँ से ये और ये वैल्यू खत्म होगी, ये वैल्यू आपके पास बची है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को एड या सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन साइन, और उसके बाद आपने क्या करना है, जो वैल्यू आएगी उसको dy अपॉन dx के इक्वल लिख देना है। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 5x की पावर 4 माइनस में 20x क्यूब प्लस में 45x स्क्वायर माइनस में 52x प्लस में 11। तो ये आपके पास आंसर आ गया है। उसके बाद क्वेश्चन में साथ में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था, डू दे ऑल गिव द सेम आंसर, यानी कि जो तीन आपको मेंशन करके डिफरेंट मेथड दे रखे थे, क्या उन तीनों से आपके पास फाइनल जो आंसर आया dy अपॉन dx क्या वो सेम आया। हाँ जी, आप देख सकते हैं तीनों मेथड से सेम आंसर आया है, तो यही आंसर आया तीनों मेथड से, तो हम लिखेंगे येस दे ऑल गिव द सेम आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये है, इफ u v एंड w आर फंक्शंस ऑफ x देन शो दैट, आपको दे रखा है कि ये आपको एक फंक्शन दे रखा है u v और w, ये क्या है, फंक्शंस हैं x के। आपने ये शो करना है कि जब आप इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो इस तरीके से आएगा, जैसे कि पहले सिर्फ u का डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू x, v और w ऐसे ही रहेंगे। इस तरीके से सेकेंड बार में आप v का करेंगे, u और w को ऐसे ही रखेंगे, उसके बाद आप w का करेंगे, u और v आपके ऐसे ही रहेंगे। इसको भी दो तरीकों से करना है। सबसे पहला तरीका है फर्स्ट बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगाना है। यहाँ पे अब की बार तीन फंक्शन दे रखे हैं, इनके अंदर प्रोडक्ट रूल लगाना है और dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इसके इक्वल आनी चाहिए, ये आपको शो करना है बेसिकली। ठीक है, और सेकंड मेथड आपको दे रखा है बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कि लॉग का कंसिडरेशन करना है और उसके बाद dy अपॉन dx की वैल्यू इसके इक्वल शो करनी है। तो सबसे पहले जो हमारा मेथड है वो है प्रोडक्ट रूल। तो इस तरीके से हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो हमने सबसे पहले y के इक्वल ये फंक्शन कंसिडर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो प्रोडक्ट रूल होता है बेसिकली हम दो डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो तीन फंक्शन दिखाई दे रहे थे u v और w, हम मान लेंगे u v एक है और w अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले u v का डिफरेंशिएशन करेंगे, w को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस में अब की बार u v को ऐसे रहने देंगे, dw अपॉन में dx हो जाएगा जब w का करेंगे। ठीक है, फिर इनके अंदर भी एक प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, d अपॉन यहाँ पे हो जाएगा du अपॉन में dx, और उस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, पहले इतने के अंदर लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद ये जो वैल्यू दिखाई दी थी उसको भी लिख देंगे। ठीक है, तो इनके ऊपर अलग से लगेगा, तो इनके ऊपर भी लगा दिया हमने यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले ये हो जाएगा du अपॉन में dx, और उसके बाद v और w ऐसे रहेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा dv अपॉन dx, u और w ऐसे रहेंगे, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू जो हमें चाहिए थी वो हमने शो कर दी है कि वो इस तरीके से आ गई है। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों को एक फंक्शन कंसिडर कर लिया, उसके बाद इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा दिया इन तीनों के ऊपर, उसके बाद हमने क्या किया, इनके ऊपर सेपरेटली लगेगा और उसके बाद इस तरीके से शो कर दिया कि जो dy अपॉन dx है वो इसके इक्वल है।
फिर सेकंड जो इसके पास आपको दे रखा है, तरीका दे रखा है, 2 तरीके दे रखे हैं ना। सबसे पहला बाय रिपीटेड प्रोडक्ट रूल जो आपका था उससे तो आपने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट जो मेथड दे रखा है वो दे रखा है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रखे, आपको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमने सॉल्व किया। तो सबसे पहले जो y इज इक्वल्स टू यू वी और w आपने कंसिडर कर लिया। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड लॉग ले लेना है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। इस तरीके से लॉग ले लिया तो लॉग ऑफ y हो गया। यहाँ पे ये तीनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके बीच में एडिशन का साइन लग जाएगा और लॉग लग जाएगा। तो लॉग u प्लस में लॉग v प्लस में लॉग w। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो y है इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो आपके पास u v w y की वैल्यू थी और ये वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब u v जो w है वो हर एक को मल्टीप्लाई करेगी। इस समय यहाँ पे u और u कैंसिल हो जाएंगे, तो v w इंटू में du अपॉन dx, यहाँ पे v और v हो जाएंगे कैंसिल, u w और dv अपॉन dx, और इस समय w और w कैंसिल हो जाएंगे, uv इंटू में dw अपॉन में dx। तो इस तरीके से ऐसे करने के बाद आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो dy अपॉन dx ही आ जाएगी, और यही आपको शो करनी थी। तो इस तरीके से आपने जो क्वेश्चन नंबर 18 था उसको भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया और समझ लिया। तो यहाँ पे आपकी जो पूरी एक्सरसाइज 5.5 है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो अपनी 5.6 है उसके इंट्रोडक्शन की होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।